धनु लग्न की जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति क्या प्रभाव देगी कुंडली के द्वादश भावों में, अगर इस पर हम चर्चा करें तो प्रारंभ में मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग हमने मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक जो शनि मंगल की युति की चर्चा की है, किंतु परसेंटेज में देखें तो इस लग्न में शनि मंगल की युति श्रेष्ठ फल प्रदायक तो रहेगी, किंतु उसकी प्रतिशत 60 से 65 ही रहेगी और ज़्यादा शुभ प्रभाव होने पर 70 जाएगा। बस 70 से ज़्यादा प्रतिशत शनि मंगल की युति का नहीं जाएगा। तो शनि मंगल की युति अन्य लग्नों की अपेक्षा इस लग्न में ज़्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं रहेगी। इस लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। शनि की बात करें तो शनि द्वितीयश व तृतीयश हैं। द्वितीय भाव मारक होता है। लग्नेश बृहस्पति के साथ शनि का न तो मित्रता का संबंध है और न ही शत्रुता का, ये दोनों आपस में सम हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शनि इस लग्न की कुंडली के लिए मारक होता है, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव का स्वामी है और तीसरे भाव अष्टम से अष्टम भाव होता है, इस वजह से। अब वही मंगल की बात करें तो मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। चूंकि मंगल लग्नेश बृहस्पति के साथ अति मित्रता का संबंध है और जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है वो मूल त्रिकोण भाव पंचम भाव में आ जाती है। इस वजह से मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। एक इस लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह और एक इस लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह, जिसमें एक धन कुटुंब वाणी परिवार साहस पराक्रम मेहनत का स्वामी, एक विद्या बुद्धि ज्ञान विवेक का स्वामी, खर्च विदेश यात्रा जेल यात्रा अस्पताल यात्रा का मालिक है। तो शनि मंगल की युति अगर लग्न में आ जाए इस लग्न में, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ऐसा व्यक्ति का एक विवाह टूट जाएगा और ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा। सबसे पहले कि ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा, अपने मन से विवाह करेगा। वो प्रेम में इतना अंधा हो जाएगा कि अपने परिवार या किसी की भी सलाह नहीं लेगा, वो प्रेम विवाह कर लेगा। और नतीजा यहाँ तक आएगी कि प्रेम विवाह 2 से 3 साल भी चल पाए तो बहुत मुश्किल से चल पाए, अन्यथा वर्ष 1.5 वर्ष के भीतर में ही या 6 महीने के भीतर में ही डाइवोर्स तय है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर शत्रु राशि पर आएगा। शनि भी देखेगा सप्तम भाव को, किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं रहेगा और ऐसा व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी काम करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति काम करेगा तो जल्दीबाजी का डिसीजन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कब डिसीजन लेगा कब नहीं वो सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा। मुंहफट प्रवृत्ति होगा, ऐसा व्यक्ति मुंह पर ही किसी को जवाब देना चाहेगा, इसलिए लोग इसे पसंद भी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि पंचमेश और धनेश लग्न में गया है तो यह व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से धनार्जन कर लेगा। धन की मामलों में कहीं कोई दिक्कत नहीं, धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि अपने ही भाव पर आएगी, इस वजह से ऐसा व्यक्ति साहसी पराक्रमी मेहनती और निडर तो होगा ही। आ जाइए द्वितीय भाव में, यहाँ पर शनि मंगल की युति। तो सबसे पहले मंगल यहाँ पर उच्च का और शनि स्वग्रही। मंगल उच्च का है तो ध्यान रखिए कि ज्ञान भाव का स्वामी उच्च का होकर धन भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से धनार्जन तो कर लेगा, अच्छी खासी धनार्जन कर लेगा। इसके संतान भी काफ़ी धन कमाने वाले होंगे। ऐसा व्यक्ति यदि प्रेम विवाह करता है तो प्रेम विवाह में उसे सफलता मिलेगी और निसंदेह ऐसे व्यक्ति की ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रखर होगी, बुद्धि काफ़ी तीव्र होगी। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का तार्किक तर्कशास्त्र में निपुण होगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर ये इतने तर्कपूर्ण देंगे, इनके तार्किक का कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा कि कितने तर्क से ये किसी भी सवाल का जवाब देते हैं। पुत्र संतान का सुख मिलेगा, किंतु धन कभी भी इनके पास एकत्रित नहीं रहेगा। धन आए और जाने के वो लिस्ट तैयार हो जाएंगे, पैसे आए और हाथ से निकलने के भी रास्ते बन जाएंगे। क्योंकि धनेश धन भाव में है तो ठीक है, व्यक्ति साहसी पराक्रमी मेहनती होगा, सुख सुविधा की स्थिति अच्छी रहेगी। किंतु मंगल व्ययेश भी है तो व्ययेश का धन स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, जबकि वो पंचमेश भी है। पंचमेश का फल करेगा किंतु व्ययेश का भी फल करेगा। तो धन अगर इस शनि मंगल की युति पर राहु केतु सूर्य का प्रभाव आया तो व्यक्ति को नेत्र से संबंधित पीड़ाएं, व्यक्ति को वाणी में हकलाहट, व्यक्ति किसी को ऋण दिया तो फंस जाएगा, वो पैसा उसे जल्दी मिलेगी नहीं। ठीक, और भी अन्य ऐसे प्रकार होते हैं, कुंडली देखने के बाद पता चलती है। आइए बात करते हैं तीसरे भाव में। यहाँ पर मंगल अपने कारक भाव में बैठा है, पंचमेश होकर अपने से एकादश भाव में, और शनि स्वग्रही है। सबसे पहले शनि के द्वारा विपरीत राज्यों का निर्माण होगा। दूसरी बात, शनि मंगल की युति व्यक्ति को साहसी पराक्रमी मेहनती बनाएगा। यदि क्रूर या पाप प्रभाव नहीं हुआ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति को जीवन में छोटे भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा, कम्युनिकेशन के काम में सफलता, और ऐसा व्यक्ति छोटी मोटी यात्रा करेगा उससे भी लाभ मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जितना मेहनत करेगा उतना सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। आ जाइए चतुर्थ भाव में। यहाँ पर मित्र राशि में बैठा, एक सम राशि में बैठा है। चूंकि पंचमेश होकर चतुर्थ स्थान में बैठा है, द्वितीय होकर शनि बैठा है चतुर्थ स्थान में। धन के स्वामी का
सुख स्थान में जाना, जो भी व्यक्ति अपने ज्ञान से धनार्जन करेगा, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से धनार्जन करेगा, उस धन से उसको जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा मिलने वाले हैं। प्रॉपर्टी एक से अधिक होंगे। बृहस्पति की दृष्टि हुई तो यकीनन प्रॉपर्टी एक से अधिक होंगे। शुक्र की दृष्टि हुई तो वाहन सुख अच्छा मिलेगा। किंतु राहु केतु का प्रभाव आया तो निगेटिव स्थिति रहेगी। यदि सूर्य का प्रभाव आया तो सबसे पहले देखिए कि सूर्य इस लग्न की कुंडली के लिए लकी प्लेनेट होता है। तो यहाँ पर देखिए कि द्वितीय पंचमेश पर अगर नवमेश सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य भी साथ में बैठ जाए तो निस्संदेह घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति व्यक्ति को हृदय से संबंधित समस्या दे सकता है और माता के साथ संबंध को खराब कर सकता है, माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। किंतु जीवन में भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं रहने देगा, धन हमेशा उसके पास रहेगा। यदि व्यक्ति टेक्निकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाता है तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। आ जाइए पंचम भाव में। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी नीच का होकर बैठ गया पंचम भाव में, पंचमेश स्वगृही। नीच भंग राजयुक्त तो यकीनन बनेंगे 100% मामलों में, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। किंतु यदि राहु केतु का प्रभाव पड़ा तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा और प्रेम विवाह में उसे असफलता मिलेगी। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति के बार बार गर्भ नष्ट होंगे। इसके जीवन साथी को बहुत शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। पेट में जलन की समस्या होगी, वायु विकार की समस्या, अपेंडिक्स हर्निया का ऑपरेशन होने का भी नौबत यहाँ पर आ सकता है। लीवर से संबंधित स्थिति भी खराब हो जाएगी यदि बृहस्पति निगेटिव हो जाए तो। इन दोनों की दृष्टि लाभ स्थान पर, लाभ के दृष्टिकोण से हर प्रकार से ठीक है। शनि की स्थिति थोड़ा सा विचारणीय है, यहाँ पर शनि नीच का हुआ है और अगर क्रूर या पाप प्रभाव आया तो यकीनन ये थोड़ी स्थिति ज़्यादा विकट कर देगा। अन्यथा ज्ञान के मामलों में, संतान के मामलों में, सब में ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संतान विलंब से हो सकती है किंतु होगी जरूर। आ जाइए छठे भाव में। किसी भी लिहाजे से शनि मंगल की युति यहाँ पर श्रेष्ठ फल प्रदायक तो क्या 20% भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। पंचमेश और व्ययेश का छठे स्थान में जाना, पंचम भाव का स्वामी का रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस ऑपरेशन के भाव में जाना, संतान ऑपरेशन से होना, संतान बार बार नष्ट होना, संतान के कारण व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में समस्या उत्पन्न होना, कोर्ट केस की समस्या उत्पन्न होना। धन का स्वामी कर्ज के घर में गया है तो धन आप किसी को दिए, यकीनन ऐसा व्यक्ति आज से कल तारीख पर तारीख आपको देता रहेगा और आप तारीख पर तारीख जाते रहेंगे, फिर भी वो धन आपको नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलता है। अस्पताल यात्रा के स्वामी का रोग स्थान में जाना, रोग से अस्पताल की यात्रा करना, खर्च हमेशा धन होते रहेंगे, कहीं कोई अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा। शनि मंगल की युति यहाँ पर किसी भी लिहाजे से अच्छा फल प्रदायक नहीं है, शुभ फल स्थिति नहीं है। अगर इस पर राहु केतु सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो और ज़्यादा नकारात्मक स्थिति ही होगी, लेकिन सकारात्मक कभी नहीं। हाँ, बृहस्पति की या नवम दृष्टि पड़ती है तो ये एक विचारणीय तथ्य है। आ जाइए सप्तम भाव में। पंचमेश का सप्तम स्थान में जाना, यहाँ पर मंगल यदि स्वयं के नक्षत्र में बैठ जाए, स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में, तो यकीनन ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह के बाद उसके धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन के मामलों में परिवार का भी सपोर्ट होता है प्रेम विवाह में और ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह इसके लिए सफलता प्रदायक रहता है, भाग्योदय कारक रहता है। किंतु कब? जब देवगुरु बृहस्पति अथवा शुक्र या फिर बुध की दृष्टि हो तब। वहीं राहु केतु का दृष्टि हुआ तो इसमें एक विवाह टूट जाता है, वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। सूर्य की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, यानी पति पत्नी के बीच आजीवन सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती है, किंतु भाग्योदयकारी वैवाहिक जीवन जरूर रहता है। ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह भाग्योदयकारी होता है, क्योंकि भाग्येश इस लग्न की कुंडली के लिए सूर्य बनता है। इस वजह से इस लग्न में सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो कई हद तक श्रेष्ठतम फल प्रदायक रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि धन स्थान ऊंची दृष्टि रहेगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। करियर भाव को देखेगा तो वो भी श्रेष्ठतम स्थिति रहेगी। शनि की दृष्टि लग्न पर होने से ऐसा व्यक्ति का कोई भी कार्य ऐन वक्त पर पूरा नहीं होगा और व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवाह भी काफ़ी विलंब से होगा क्योंकि मंगली की कुंडली हो जाएगी। दूसरी बात, शनि साथ में बैठा है तो स्थिति थोड़ी खराब होती है। क्रूर और पाप प्रभाव थोड़ा आप देख लीजिएगा, बाकी आपको षडबल अष्टक वर्ग में भी तो बल देखना ही होगा। आ जाइए अष्टम भाव में। किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है। पंचमेश नीच का होकर जाकर बैठा है मृत्यु के घर में और वो व्ययेश भी है। धन भाव का स्वामी शत्रु राशि में गया है अष्टम स्थान में। ये उच्च कोटि का प्रबलतम दरिद्र योग है। दरिद्र योग में होता क्या है? दरिद्र योग ऐसा है कि जिसमें आपके पास धन आया, पैसा आया, मान सम्मान आया, लेकिन जिस प्रकार से वो आया उसी प्रकार से चला जाएगा, आपके जीवन में वो नहीं रुक पाएगा। दरिद्र योग वही तो है, जो धन आपके पास आया वो धन आपके पास नहीं टिक पाएगा, हमेशा वो धन किसी न किसी प्रकार के कार्य में खर्च ही हो जाएंगे।
और एक होता है गरीबी योग। गरीबी योग में किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के पास अभाव होता है, वो हुआ गरीबी योग, निर्धन योग। लेकिन ये दरिद्र योग है, धन आएगा कभी नहीं टिक पाएगा। यहाँ देखिए कि पंचम भाव के स्वामी का अष्टम स्थान में नीच का होना, संतान से संबंधित समस्या, प्रेम संबंधों में धोखा, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, और तो और पेट से संबंधित समस्याओं का भी सामना होना, अस्पताल यात्रा के स्वामी का मृत्यु स्थान में जाना, चोट चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन तक की नौबत आना, यहाँ तक कि राहु केतु का प्रभाव पड़े। और आयु का कारक शनि तो यहाँ पर है, लगने से बृहस्पति भी निगेटिव हो जाए या वो भी ऑलरेडी नीच का हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन के दौरान मृत्यु का भी योग बनता है। और इसके जीवन साथी का भी संतान के ऑपरेशन के द्वारा मृत्यु का योग निर्माण हो रहा है। लेकिन कुंडली देखनी तय है, यहाँ पर शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं है। आ जाइए नवम भाव में, यहाँ पर एक शत्रु राशि में बैठा है, एक मित्र राशि में बैठा है, पंचमे से अपने से पंचम भाव में। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, प्रेम संबंध के मामलों के लिए ठीक है, और संतान सुख के लिए भी ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कष्ट होने की संभावना नहीं बनती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव स्व राशि को देखेगा। तो यात्रा कीजिए, जन्म स्थान से दूर जाइए, जितना जन्म स्थान से दूर जाइएगा उतना ही सफलता आपके नज़दीक रहेगा। भाग्य साथ आपका देगा। जन्म स्थान से दूर जाने पर विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा। जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। ये आपकी कुंडली में धन वृद्धि का योग है। द्वितीय का नवम स्थान में जाना, हमेशा धन की वृद्धि होना, साहस पराक्रम मेहनत आपका होगा। एक भाग्योदय होगा आपका उम्र के 28वें वर्ष में, और दूसरी बार भाग्योदय होगा उम्र के 36वें वर्ष में। जो दूसरी भाग्योदयकारी आपके लिए वर्ष रहेगी 36 वर्ष की भाग्योदय, वो आपके लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ फल प्रदायक रहेगी। आ जाइए दसम भाव में, यहाँ पर शत्रु राशि में मंगल बैठा है और शनि बैठा है मित्र राशि में। मंगल के द्वारा सबसे पहले कुल दीपक राजयोग का निर्माण होगा, नंबर 1। दूसरा, केंद्र त्रिकोण राजयोग मंगल ही बनाएगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव त्रिकोण का भी स्वामी है। और दसम भाव में कोई दो ग्रह हो तो बनता है कुंडली में मशहूर योग। 3 राजयोग तो ऑलरेडी दसम भाव में हो गए। चौथा, देखिए कि व्यय स्थान का स्वामी, विदेश यात्रा का स्वामी कर्म के भाव में आकर बैठ गया है। तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिसमें एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरा, ट्रेडिंग का काम हो, ट्रेवलिंग का काम हो, यातायात का काम हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सफलता मिलते हैं। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है। ऐसा व्यक्ति शनि की दशा, मंगल की दशा, शनि की अंतरदशा अथवा मंगल की अंतरदशा में हर प्रकार की सुख सुविधा को भोगता है। इसमें और सोने पे सुहागा हो जाएगा यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। इस कुंडली के लिए क्या, किसी भी कुंडली के लिए शनि मंगल की युति है तो अगर किसी लग्न के लिए खराब है, वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो शनि मंगल के द्वारा उत्पन्न होने वाले खराब फलों में कमी करने का काम, और अगर किसी व्यक्ति के लिए अच्छा फल प्रदायक होता है शनि मंगल की युति, तो वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति के जीवन में शुभ फलों की हमेशा वृद्धि करेगा। तो दसम भाव में ये दोनों की स्थिति अच्छी है। आ जाइए लाभ भाव में, धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना, और वो भी उच्च का होकर जाना, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। जो भी आपके जीवन में धन होगा उसकी मात्रा ज़्यादातर सेविंग में जाएंगे। आप जो भी धन कमाएंगे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो अधिकांश धन आपका सेविंग में जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से हर प्रकार की सुख सुविधा अर्जित करता है। विवेक सदैव उसका साथ देता है, और तो और बड़े भाई बहन से भी सपोर्ट मिलता है। संतान के मामलों में थोड़े से कष्ट है, प्रेम संबंध में धोखा मिल सकते हैं, और संतान विलंब से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 संतान नष्ट हो जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है पंचम भाव पर। यदि क्रूर या पाप प्रभाव आया तो मैंने पहले ही बता दिया है कि समस्या जहाँ तक बढ़ेगी लेकिन घटेगी नहीं। शुभ प्रभाव में समस्या घटेगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर देखिए, एक स्वग्रही है और एक शत्रु राशि में है। मंगल अगर कुछ अच्छी स्थिति में है तो विपरीत राज्यों का फल दे सकता है, लेकिन शनि किसी भी लिहाजे से विपरीत राज्यों का फल या कहीं से भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी शनि का खर्च स्थान में जाना सदैव धन खर्च ही होता रहेगा। जीवन में धन एकत्रित नहीं हो पाएगा। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है कि धन जो आपका खर्च होगा वो आपके भौतिक सुख सुविधा में खर्च हो सकते हैं, आपके खुद के दिखावे के ऊपर, आपके खुद के शानो शौकत के ऊपर, आपके शौक के ऊपर, आपके ऐश्वर्य वैभव के ऊपर। लेकिन अगर पाप प्रभाव आता है, शुक्र भी साथ में बैठ जाए या शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र भी राहु केतु से प्रभावित हो, तो ऐसा व्यक्ति पर स्त्रियों पर भी पैसा फेंकता है, गलत तरीके से पैसे कमाने का प्रयास करता है, और स्त्रियों के द्वारा अपमानित भी ऐसा व्यक्ति होता है। मंगल श्रेष्ठम स्थिति रहेगा तो अच्छा रहेगा, अन्यथा डाइवोर्स का भी योग बनता है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर, और वो रहेगी शत्रु राशि पर दृष्टि रहेगी, वो शनि का प्रभाव लिए। तो दाम्पत्य जीवन के मामलों में भी ठीक नहीं है,
और कुंडली मिलान करके विवाह कर, बाकी ग्रह की दृष्टि युति सडबल अष्टक वर्ष उसे भी देखना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि ग्रह इसमें कितना हद तक श्रेष्ठ फल प्रदायक बन सकता है।